नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। नए संसद भवन में लोकसभा की कार्रवाई में सरकार ने पहला बिल पेश किया। पहला ही बिल महिला आरक्षण से जुड़ा है। इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को पेश किया। इस बिल में लोकसभा और विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। इसका मतलब ये हुआ कि अब लोकसभा और विधानसभा में हर तीसरी सदस्य महिला होगी। महिला आरक्षण के संबंध में बहुत चर्चाएं हुई हैं, बहुत वाद विवाद हुए हैं। महिला आरक्षण को लेकर संसद में पहले भी कुछ प्रयास हुए हैं। 1996 में इससे जुड़ा बिल पहली बार पेश हुआ था। अटल जी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया, कई बार, लेकिन उसे पार कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए और उसके कारण वो सपना अधूरा रह गया। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। एक बार फिर हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है। आज 19 सितंबर की ये तारीख इसीलिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रहे हैं। आज जब महिलाएं हर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रही हैं, नेतृत्व कर रही है, तो बहुत आवश्यक है कि नीति निर्धारण में, पॉलिसी मेकिंग में हमारी माताएं, बहनें, हमारी नारी शक्ति अधिकतम योगदान दें, ज्यादा से ज्यादा योगदान दें। योगदान ही नहीं, वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। आज इस ऐतिहासिक मौके पर नए संसद भवन में सदन की पहली कार्यवाही के रूप में, उस कार्यवाही के अवसर पर देश के इस नए बदलाव का आह्वान किया है और देश की नारी शक्ति के लिए सभी सांसद मिलकर के नए प्रवेश द्वार खोल दें। इसका आरंभ हम इस महत्वपूर्ण निर्णय से करने जा रहे हैं। विमेन लेड डेवलपमेंट के अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र
और मजबूत होगा। मैं देश की माताओं, बहनों, बेटियों को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। मैं सभी माताओं, बहनों, बेटियों को आश्वस्त करता हूं कि हम इस बिल को कानून बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। मजे की बात यह है कि देश में बीते 9 साल 114 दिन से देश की सेवा कर रही भाजपा सरकार को भी जाते जाते इस महत्वपूर्ण विधेयक की याद आई। आप इसे विसंगति कहें या दुर्भाग्य कि भाजपा और कांग्रेस ने लगातार महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन किया, फिर भी बात नहीं बनी। जातिगत राजनीति करने वाले क्षेत्रीय दलों ने इसका विरोध किया था। महिलाओं के कोटे के भीतर उप कोटा की मांग इस बिल की बड़ी बाधा बन रही थी। वर्तमान प्रतिनिधित्व लोकसभा की कुल सदस्य संख्या में महिला सदस्यों की हिस्सेदारी 15% से कम है और कई राज्यों में विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10% से कम है। इस विधेयक को दोबारा पास कराना भाजपा की राजनीतिक मजबूरी है, क्योंकि अब उनके तरकश में कोई ऐसा तीर नहीं बचा जो निशाने पर लगे। इस विधेयक का विरोध करने वाले दल आज सहयोग से कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन इंडिया के साथ है। ऐसे में भाजपा को सहूलियत है कि वो इस विधेयक के जरिए या तो राजनीति करे या फिर एक बार फिर सचमुच महिलाओं के अधिकारों के लिए सबसे ऊपर उठकर इस विधेयक को पारित कराए। इसके लिए भाजपा को अपनी चाल, चरित्र और चेहरे में तब्दीली लानी पड़ेगी। इस समय भाजपा जिस ऐड के साथ सत्ता चला रही है और सियासत कर रही है, उसे देखकर डर लगता है। किंतु संख्या बल इस समय ऐसा है कि यदि भाजपा ईमानदारी से काम कर ले तो विधेयक पारित हो सकता है। इस विधेयक को लेकर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को खत लिखा था, लेकिन सोनिया कहें और मोदी जी सुने, यह तो मुमकिन नहीं हो सकता है। कांग्रेस ने पुराने संसद भवन से विदाई के समय भी इस मुद्दे पर अपनी मांग दोहराई। मजे की बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में इस बारे में कोई संकेत नहीं दिया था। हमेशा चौंकाने वाली राजनीति करने वाले प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट की बैठक में इस महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराया। आज लोकसभा में इस विधेयक के सबसे बड़े विरोधी मुलायम सिंह यादव, लालू यादव और शरद यादव सदन में नहीं है। दो तो भगवान को प्यारे हो चुके हैं और तीसरे लालू जी जमानत की जिंदगी जी रहे हैं। इस विधेयक का विरोध करते हुए बड़बोले स्वर्गीय शरद यादव ने तो यहाँ तक कहा था कि आपको क्या लगता है छोटे बाल वाली महिलाएं हमारी महिलाओं के बारे में बोल पाएंगी? हमारे शहर में जन्मे तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी ने भी सन 1998, 1999 भी इस विधेयक को पारित कराने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष विशेषकर सपा और आरजेडी के विरोध के कारण यह पास नहीं हुआ। कांग्रेस के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 2002 में एक बार और 2003 में 2 बार बिल पेश किया, लेकिन बहुमत होने के बावजूद भी बिल पास नहीं करवाया जा सका। इस समय भाजपा सरकार मुद्दा विहीन है। सनातन पर हमले के बाद उसकी सुरक्षा और G20 की कथित कामयाबी से भी भाजपा की बात नहीं बन पा रही। ऐसे में महिला आरक्षण विधेयक को पेश करना और भाजपा के तरकश में एक नया रामबाण आ गया। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि भाजपा के खाते में ये उपलब्धि भले ही शामिल हो जाए, लेकिन कम से कम देश की महिलाओं को तो सांसद और विधानसभाओं में पर्याप्त संख्या में बैठने का अवसर मिल सकेगा। ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।